गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की दूसरी तरंग में हमारा चल रहा है कि यहाँ पे शंकावादी ने शंका की थी कि सामान्य का ज्ञान और विशेष के अज्ञान के कारण ही मेरे को भ्रांति हुई थी। भ्रांति के 5 कारण बताए थे कि 5वां कारण यही था कि सामान्य का ज्ञान और विशेष का अज्ञान। अब इसके कारण जो भ्रांति हुई है उसको मैं कर्म करके खत्म कर दूंगा। ज्ञान से, आत्मज्ञान से तो ये खत्म नहीं होगा ना। अब उसके लिए वो कह रहा था कि अगर सच्चा सांप पड़ा है, उस सच्चे सांप की निवृत्ति मैं कैसे करूँगा? मंद अंधकार के कारण मेरे को दिख रहा है। प्रकाश लाइट ऑन भी मैं कर देता हूँ तो भी वो सांप क्या भाग जाता है? वो तो लाइट ऑन करने से जाएगा तो नहीं, वैसे का वैसे होगा। अब वो यही कहना चाह रहा है कि ये संसार रूपी सांप तो सच्चा पड़ा है। अब ये खाली मेरे को ज्ञान हो जाएगा, मेरी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, मतलब वो प्रकाश ऑन हो जाता है तो ये चला जाएगा। ये तो उसके लिए तो मेरे को कर्म करना पड़ेगा। जैसे उस सांप को भगाने के लिए मेरे को सपेरा बुलाना पड़ेगा या डंडा उठाना पड़ेगा, तभी वो सांप जाएगा। अब ऐसे ये संसार रूपी सांप खत्म करने के लिए मेरे को कर्म करना पड़ेगा। अब कर्म करूँगा, जप तप करूँगा, तभी जाकर ये मेरा खत्म होगा। अब खाली ज्ञान से थोड़ी खत्म हो जाएगा। अब शंकावादी यही शंका कर रहा था, उसकी यही चल रही थी। अब गुरुदेव पहले उसको सामान्य का और विशेष का, दोनों का ही ज्ञान दे रहे हैं। सामान्य ज्ञान किसको बोलते हैं और विशेष अज्ञान किसको बोलते हैं। और ये सामान्य और विशेष वो तीनों में ही है, परमात्मा में, जीव में, जगत में। परमात्मा है ना, सभी मानते हैं, है। चाहे वो कौन से भी धर्म के हैं, सभी कह रहे हैं परमात्मा का ज्ञान तो सामान्य है, सामान्य रूप से है, सभी को है। पर वो कैसा है, कहाँ है, किधर है, ये हो गया विशेष। अब यहीं पर ही सबकी भ्रांतियां हो गई, क्योंकि उस परमात्मा को किसी ने विष्णु लोक में बिठा दिया तो किसी ने शिव लोक में, अलग अलग जगह पे बिठा दिया। अब देखो यहीं से भ्रांतियां होती गई। अब उसके लिए कौन सा कर्म करें कि परमात्मा, पहले तो ये देखें परमात्मा आकार में है कि निराकार है। जो आकार में हो तो उसके लिए तो कर्म करने की जरूरत है। जो निराकार है उसके लिए कर्म करने की जरूरत नहीं है, खाली समझ की जरूरत है। अब उसके बाद फिर जीव, अब जीव में भी दिखाया, जीव में भी ये दोनों चल रहे हैं सामान्य रूप से। अब जीव मतलब मैं मतलब है। देखो हैता का कहीं नाश है, साक्षी रूप से वो सब जगह व्यापक है। जहाँ जाओ, जिधर भी। अगर हम आकार में आते हैं ना, तभी परिचिंता आती है, नहीं तो साक्षी रूप से है। हम कैसे एक अंतःकरण की दूसरे अंतःकरण की बात जान लेते हैं? कैसे जान सकते हैं वो? क्योंकि साक्षी रूप से वही एक है।
वही साक्षी जो इधर है वो साक्षी बाहर भी है, सबके अंदर भी है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो ना हो? पर हमारे आगे भेद किस चीज का आ जाता है? उपाधियों का। अब जीव के अंदर तो यही भेद आ गया, उपाधि का। उपाधि के कारण उसने अपने आप को उतना मान लिया, क्योंकि बाहर जो देख रहा है वही मान रहा है। अब उसी में भेद है। सामान्य रूप से वो है, पर विशेष रूप से कहाँ है, किधर है, इसमें भ्रांतियां हैं। सामान्य ज्ञान में कोई भ्रांति नहीं है, विशेष ज्ञान में ही भ्रांतियां हैं। और उस विशेष ज्ञान की निवृत्ति खाली ज्ञान से होगी, समझ से होगी, कर्म से नहीं होगी। अब ऐसे आज हम कर रहे हैं जगत। सभी कहते हैं कि जगत है, ये हम सब भी मानते हैं, है ना? मानते थे ना कि संसार है, ये संसार वाले मेरे को दुख देते हैं। अपनी पहले वाली भाषा को ध्यान में लेके आए तो अगर, तो कैसे बोलते थे? अब ये संसार वाले मेरे को दुखी करते हैं, यह जगत है, यह संसार है। ये तो हो गया सामान्य ज्ञान, मतलब है तक की सिद्धि हो गई। पर कैसा है यह कोई भी नहीं बताता। है तो पड़ा, ये छोटा सा बच्चा भी जानता है। इसी को दुनिया कहते हैं, इसी को संसार कहते हैं। वो छोटा बच्चा भी बता रहा है, पर कहाँ है? पहले हम सभी भी कहते थे कि ये लेन देन का मकान है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता तो उसमें दिखाई देती नहीं थी। ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति पड़ गई थी। जगत सच लगने लग गया था। आत्मा है, ब्रह्म है, बस वो इतना ज्ञान था। जगत दिखता था और वो आत्मा ब्रह्म वो भासती थी। वो जगत देखो, अब यही तो चल रहा था। अब जब गुरुदेव ने आंख दी, अब गुरुदेव कहते वही साक्षी दिखे और ये आकार भासे, तभी तो काम बनेगा। अब ये आकार दिखते हुए भी कैसे भासे, इतनी दृढ़ता लाने की जरूरत है इसमें। क्योंकि जिसको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, वो प्रत्यक्ष है भी नहीं, और हमारे वो संस्कार वैसे हैं जन्मों जन्मों के, खाली इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के वो संस्कार हैं। ये हार्ड मांस वाला चमड़ा, अगर कोई प्रत्यक्ष हमारे सामने आ रहा है तो उसको हम सच्चा मान रहे हैं। और वो निराकार, निराकार जो हमें नहीं दिखता, उसको कैसे लें? तभी कहते हैं ये विद्या ऐसी है कि जब तक हम अपने गुरुदेव पर ईश्वर जैसी श्रद्धा नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके मुख से हम सुनते हैं उनके ऊपर श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो निराकार को दिखाने चले हैं जो है नहीं। पर कैसे दृढ़ हो के हमारे आगे ये संसार रूप में, जगत रूप में, जीव रूप में बैठा हुआ है। उस निराकार का अनुभव कराने चले हैं, तो उसके लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा के बल से हम वो अनुभूति कर पाएंगे, क्योंकि अपनी बुद्धि से तो हमने आज तक किया ही नहीं, ना कर सकते थे।
वो तो हम अर्थ का अनर्थ लेकर बैठे थे अपनी बुद्धि से। पर जब ये राज हमारे गुरुदेव ने आके खोले, अब देखो, अब शंकावादी जैसी शंका करता है हमारे हिसाब से तो वो ठीक लगती है, पर गुरुदेव कैसे पकड़ लेते हैं बारीकी से उसको। वो शंकावादी कहीं हम तो नहीं। अगर हम हैं तो अपने वल साथ के साथ निकालते जाएं, अपनी भ्रांतियों को साथ के साथ खत्म करते जाएं। जैसे जैसे ये शास्त्र अपने पड़ाव पर पहुंचता जाएगा, ऐसे ही हम भी अपनी मंजिल के पास पहुंचते जाएं। ये शास्त्र लिया है तो इसी भावना के साथ चलना। जैसे जैसे हम आगे की तरफ यात्रा कर रहे हैं शास्त्र के द्वारा, समझो अपनी मंजिल की तरफ हम यात्रा कर रहे हैं। अगर बुद्धि में इस भाव से लेकर ये शास्त्र को उठाते हैं, देखो अपने भावों की प्रधानता है, और अपने भावों की प्रधानता ही हमें अपनी मंजिल पे पहुंचाएगी। कर्म से नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे शंकावादी कह रहा है कर्म कर लूंगा, मैं ये खत्म कर दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मों का नहीं बना हुआ ना ये सामने जगत। कहाँ है जगत? संसार किसको कह रहे हैं हम? है, उसका अस्तित्व तो है, पर कहाँ है वो? अब गुरुदेव समझाने चले हैं। हमने अपने मन के अंदर ही वो जगत बसा रखा था। मन का रूप बताओ कहाँ पे है? मन का रूप है कहीं पे? हम दिखा सकते हैं कि हमारा मन कैसा है? गुणों का तो हमें पता चलता है। देखो, गुण भी नहीं दिखा सकते। गुण हमारे व्यवहार में आ जाते हैं तो हम वहाँ से पता लगा लेते हैं कि कौन सा गुण ज़्यादा प्रबल हो रहा है, अपना भी और सामने वाले का भी। पर कैसे हमने देखा? जब उससे अलग होंगे तभी देख पाएंगे। तभी तो कह रहे हैं ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता कि ये भ्रांतियां हमें पड़ गई। उसके सत्य को तो हमने देखा नहीं, जगत को ही सत्य मान के बैठ गए। कोई कह रहा है कि ब्रह्म से भिन्न यह जगत कैसा है? रंगमंच की तरह, लेन देन की एक दुकान लगी पड़ी है, एक मार्केट सजी पड़ी है। सराय भी बोलते हैं इसको, चलती सरकार भी कहते हैं। वो कहते, कोई कह रहा है देखो जगत है, मतलब है संसार है। देखो, घर में भी कई बार बोल देते हैं सारी दुनिया एक तरफ तू नहीं निराली आई है। जो संसार में सारे कर रहे हैं वही करना है ना, समाज के साथ चलना है ना। अब समाज क्या है? समाज भी तो वही संसार ही तो है, और क्या है? ऐसे शब्द घर में भी सुनने को मिलते हैं ना। अब गुरुदेव मतलब है को तो सारे स्वीकार कर रही हैं, पर वो कैसा है, कहाँ है? अब ये हो गया विशेष। इस विशेष का अज्ञान है हमें। अज्ञान के कारण तो वो मैं मेरा हो रहा है। अब ये संसार बना कैसे? हम सबको मिलाकर, ये सबके समूह को मिलाकर तो संसार है। अगर इस संसार को मैं परिवर्तन में लाना चाह रही हूँ तो अपने से शुरुआत करेंगे ना, तो सबकी फीलिंग्स वैसे हो जाएंगी। मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। कोई तो विरला निकलेगा यहाँ से। जैसे हमारे गुरुदेव ने कैसे डंके की चोट पे ये नगारा बजाया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। तो क्या शरीर रूप से?
हम अर्थ का अनर्थ ना लें। ये तो देखो, हम आकार वाले थे ना, तो आकार वाले हमने लड्डू गोपाल जी बना दिए। वो आकार वाली हमने मूर्तियां बना दी। वो भी ठीक है, अपने हिसाब से वो भी ठीक चल रहा है। एक भगवान जी बना दिए, एक भक्त बना दिए, पर उसके आगे वाली यात्रा भी तो करनी है। जब हम आगे चलेंगे ना, आगे अभी और है, आगे अभी और है। आकार से जब उठाएंगे, ऐसे तो हमारे जब घर में किसी को गुस्सा आए, जहाँ पे मैंने अपने भगवान जी रखे हुए हैं, वो घर में से भगवान जी आकार वाले उठा के तो कहीं पे भी रख सकते हैं। पर जो निराकार मेरे मन के अंदर होगा मेरा भगवान, उसको कोई कहाँ कैसे पहुंचा सकता है? यही भ्रांतियां, अब यही भ्रांतियां निश्चल दास जी उस शंकावादी की निकाल रहे हैं। कितना बल लगा रहे हैं वो। सबने ये तो स्वीकार किया कि संसार है, मतलब अस्थि है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। ये हो गया सामान्य ज्ञान। पर कैसा है, कहाँ है? यहाँ पर हो गई अलग अलग भ्रांतियां सबकी। ये हो गया विशेष का अज्ञान। सही का पता ना चलने के कारण ही जिसको जैसे समझ में आया उसने वैसा ही बतला दिया। बाहर वैरायटियां हैं, सबको समेट के अपने में एक में आ जाओ। केवल्यम। अब समेटेंगे कैसे? लय कैसे करेंगे? लय करते आए, लय करते आए। अब लय चिंतन के द्वारा हम उस एक में आ सकते हैं। अब यही गुरुदेव हमें बार बार समझाते हैं, बार बार हमें याद दिलाते हैं, तू देख, तू ये आकार है, तू ये आकार है। अगर नहीं है आकार तो देखना, फिर लेकर इन सब को। पहले जो ये विषय बाहर दिख रहे हैं, इन विषयों को इंद्रियों में लेकर, अगर ये इंद्रिय है तभी वो विषय आ रहा है। अब जैसे जिसकी कान वाली इंद्री नहीं है, काम नहीं करती, तो उसको देखो शब्द वाला विषय की भी इच्छा नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब है? पहले जो ये विषय है ना, उनको इंद्रियों में लेकर, इनको देख अपने से अलग, फिर इन इंद्रियों को मन में लेकर, ये मन को फिर बुद्धि में, बुद्धि को चित्त में, और चित्त को साक्षी में, साक्षी को केवल्यम में। एक वही, एक वही। ये भी देखो एक शब्द आ रहा है ना, वो भी खाली बोलने मात्र है, वहां पे तो फिर मौन है, कुछ हम कह नहीं सकते। लय कर दो सारा कुछ, तो जगत कहाँ रहा? ना जगत रहा, ना जीव रहा, ना परमात्मा रहा, कुछ भी नहीं रहा, तीनों खत्म। फिर क्या रह गया? एक वही, वो निराकार सत्ता। अब कहते हैं जैसे जिसको समझ में आया वैसा वैसा वो बतला दिया। ये तो वेदांत में आकर हमें पूरी डेफिनेशन समझ में आई। शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी ने आकर ये राज खोले फिर सारे। अब देखो सबको, जितना कुछ था सबको मिलाकर, बाहर जितनी भ्रांतियां देखी हमने जगत में,
ये विष्णु जी की आकार देख ली, ये माता जी की देख ली, ये गणेश जी का देख लिया, ये जितने भी आकार देखे, फिर बताया कि वो सारे एक हैं। जगत में क्या देखते हैं, अलग अलग देखते हैं। कोई वैष्णो माता जी की यात्रा पे जा रही हैं, कोई वो शिव जी की जो यात्रा होती है वहां जा रही हैं, कोई 4 धाम की यात्रा पे जा रही हैं। अब ये जगत में कहाँ जा रही हैं, ये अलग अलग यात्राओं पे कर रही हैं ना। निचोड़ देखें तो वो एक, उन सब के पीछे जो आधार है वो एक, और वो एक कहीं बाहर है नहीं, वो जगत में है नहीं, इधर जगत भी कहाँ है, अंदर। अब वो सारा ही अंदर है, ये जितनी यात्राएं की हमने वो सारी अंदर हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ बैठे बैठे अपने आश्रम में, अहमदाबाद आश्रम में जाकर वहाँ बड़दादा की परिक्रमा कर कर भी आ सकती हैं। हमारा जहाँ रोज सत्संग होता है, देखो वहाँ अपने घर के अंदर बैठकर हम वहाँ पर भी आके वापस आ सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब सारा कुछ मेरे अंदर है तो ये कैसे है, विचार करेंगे फिर हम यहाँ पर कैसे है। अगर आकार वाला लेते हैं फिर तो अंदर नहीं समा सकता। अगर वो निराकार लेते हैं फिर तो बहुत स्पेस है अपने पास, बहुत स्पेस है अंदर। देखो जो हमने आज तक की, बचपन की, इसी जन्म में खाली आज तक की, हमने कितना कुछ अंदर स्टोर कर रखा है। कभी वो भरा, पर वो कचरा भरा हुआ था, कोई काम नहीं आया। यही तो जगत था, ये सारा यही संसार था सारा, जो भर रखा था और दुख का कारण था। वहां से अब गुरुदेव हटा रहे हैं, यही भ्रांतियां थी। अब कैसे सारे विषयों को गुरुदेव ने एक पे बिठा दिया, ये 5 में समेट दिया, 5 इंद्रियों में। नहीं तो एक इंद्री के विषय एक की तरफ जाए, खाली रूप को देखें तो रूप में कितनी वैरायटी। अब कैसे गुरुदेव ने सारा निचोड़ कर दिया 5 में, 5 से फिर उस एक में, क्योंकि वो एक ही तो है सबका जानकर। चाहे गंध आए, चाहे स्पर्श हो, चाहे शब्द हो, चाहे वो रस ही क्यों ना हो, सबका जानकार कौन? वो एक, एक वही तू है। अब ये कैसे लेंगे हम? अब यही तो कह रहे हैं कि ये सारे वेदांत ने आकर समझाया कि सबको मिलाकर तू एक वही है। जैसे आंखों पर पट्टी बंदी होने के कारण किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई, तो किसी के हाथ में हाथी का पैर आ गया, किसी के हाथ में सूंड आ गई। आंखों पे तो पट्टी बंदी पड़ी थी, तो देखो उन्होंने उतना ही मान लिया कि खाली उतना ही हाथी है। और एक सज्जन जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई नहीं थी, उसने बोला सबको मिलाकर हाथी है। अब जिसके आंखों से ये अज्ञान रूपी पट्टी उतरी पड़ी है, उसने आकर बताया कि जगत में जो तो अलग अलग देख रहा है, ये शिवलोक है, ये विष्णु लोक है, इन सब में वही एक परमात्मा रम रहा है, वही एक ब्रह्म रम रहा है, और वो तेरे अंदर भी है। ये किसने आके बताया? जिसकी आंखों पे पट्टी नहीं थी, अज्ञान वाली पट्टी नहीं थी। यही सारी भ्रांतियां निकल गई। फिर
जब हमारे गुरुदेव ने आके हमें इस जगत का भी स्वरूप दिखा दिया, क्योंकि बाहर नाना तत्व है, नाना तत्व में कहाँ देखेंगे, कहाँ सबको खुश कर पाएंगे। खाली एक को खुश कर लो, सारे माने मनाए हैं। ऐसे ही हमारे तत्वज्ञ गुरुदेव ने परमात्मा जीव जगत के जो सामान्य का ज्ञान और विशेष में जो भ्रांतियां हो रही थी सभी निकलवा दी, क्योंकि वही था, उसी भ्रांतियों के कारण हम उलझ रहे थे। सामान्य ज्ञान में तो कोई भ्रांति नहीं है, सारे कह रहे हैं है। परमात्मा को भी बोला है, जीव को भी बोला है, जगत को भी बोला है, पर विशेष के अज्ञान के कारण भ्रांति थी, क्योंकि वो कहाँ है, कैसा है, किधर है, इसमें सबका अलग अलग मत था। जहाँ अलग अलग मत हो जाता है वहीं पे ही भ्रांतियां हो जाती हैं। वेदांत में देखो सबकी अनुभूति अलग अलग है, पर मंजिल एक है। कोई किस रास्ते से आ रहा है तो कोई किस रास्ते से आ रहा है, पहुंच उसी मंजिल पे रहा है। बहुत मत वाले ऐसे हैं जो आनंदमय कोश पे आके रुक जाते हैं, पर हमारे गुरुदेव ने, वेदांत ने बताया कि उस आनंद को भी जानने वाला और कोई है, वही तू है। क्योंकि जीव का स्वरूप सामान्य भी है और विशेष भी है, जगत का भी स्वरूप सामान्य भी है और विशेष भी है। सामान्य में हम ब्रह्म स्वरूप हैं, पर विशेष में हमने भ्रांतियां कर दी उपाधि के कारण। ऐसे ही परमात्मा सामान्य रूप से वह सब जगह पर है, पर विशेष के अज्ञान के कारण भ्रांतियां हो गई, तो हमने उसका एक स्थान निश्चित कर दिया। जो अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, क्या भगवान शिव खाली वहीं मिलेंगे? अरे अपने अंदर देखो वो शिव तत्व को, वो शिव हमारे अंदर है। अगर यात्रा करनी है ना अमरनाथ की, तो ये यात्रा करें, जीव से ब्रह्म बनने की यात्रा करें। देखो कितनी हैरानी वाली बात है। अब ब्रह्म तो हम पहले ही थे, पर कैसे जीव बन गए? अब जीव बनकर फिर वापस आए अपने ब्रह्म स्वरूप में। चलो देर से सही आए तो सही, तो भी काम बन जाएगा अपना। अब इसलिए वो शंकावादी कह रहे थे कि जो तू कह रहा है कि सामान्य का ज्ञान और विशेष का अज्ञान होने के कारण ये भ्रांतियां हुई, ये भ्रांतियां मैं कर्म से काट दूंगा। बताओ अब यहाँ पे कौन सा तू कर्म करेगा? जो हमने ये तीनों लिए, क्योंकि पहले ये तीनों का हमें समझ आना बहुत जरूरी था। कल हम ये शास्त्र वाला लेंगे, जैसे शास्त्र में है उसको देखेंगे तो फिर हमें ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। फिर अब कर्म करने से हमारी वो भ्रांतियां जा पाएंगी। कोई वहां वस्तु तो है नहीं, खाली बुद्धि का बल है हमारे, बुद्धि का बल। अब जैसे कहें कि तकले का बल ठीक करवाना है, तो उसको कहें चल ठीक करवा के लेता आइयो, वापस मेरे पास लेके आना, तो वो तकले का बल क्या हम वापस लाके उनको दिखा सकते हैं? कैसे हाथ में आए, कैसे पकड़ में आए? ऐसी हमारी ये बुद्धि के बल हैं। जो ये बुद्धि के बल हैं, इसको हम कैसे दिखाएं? कौन सा कर्म करेंगे?
अब कौन से वो छेनी हथौड़ा लेके बैठेंगे जो बुद्धि के ऊपर ठुक ठुक करेंगे? कर्म तो तभी होगा ना हमारा। पर ये तो समझ है, ये तो ज्ञान है। ज्ञान से ही, तभी तो बोला गुरुदेव ने, ये आत्म ज्ञान से ये भ्रांतियां जाएंगी, नहीं तो ऐसी ये भ्रांतियां नहीं जा सकती। पर शंकावादी कितना निपट निराला है। वो शंकावादी शायद हम होते पहले। ये तो अब गुरुदेव की कृपा से ये राज समझ में आने लग गए। नहीं तो पहले जैसे माता जी बोलते थे मैं देह नहीं हूँ, तो हाथ पकड़ के दिखाते थे कैसे देह नहीं हो। दिख तो रहा है, ये सारा कुछ तो दिख रहा है। देखो ये गुरुदेव की कृपा है, कैसे वो इस समझ को, क्योंकि निराकार को समझाना बहुत मुश्किल काम है। सामने कोई प्रत्यक्ष वस्तु को खोल के चीरफाड़ करके तो हम समझा सकते हैं, पर निराकार को कैसे खोलें? वहां पे तो श्रद्धा ही काम आती है। बस श्रद्धा हो अपने गुरुदेव के ऊपर इतनी कि मेरे गुरुदेव ईश्वर हैं, तभी तो ये राज खुल पाएंगे, नहीं तो ये राज नहीं खुल सकते। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।